औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टू ऑब्टेन 2x स्क्वायर प्लस 3xy। इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा। अगर हमारे पास, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, ठीक है। अगर मैं ये कहूँगा कि मेरे पास 7 है, इसको हम ऐड क्या करेंगे कि ये 10 बन जाए, ठीक है। ये हमारे पास नंबर है 7, इसको हम क्या ऐड करें ताकि ये 10 बन जाए। आप सीधा कहेंगे 7 + 3 10, लेकिन इसका तरीका क्या है। ये जो ये वाला है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 10 - 7 वो आएगा 3। आया कि नहीं आया। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम करेंगे व्हाट शुड बी एडिड टू दिस। ये जो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे है बीच में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम क्या ऐड करेंगे ताकि ये आ जाए 2x स्क्वायर प्लस 3xy। तो यानी कि ये जो निकालना है, ये जो 10 है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 7 + डैश इज इक्वल टू 10, तो 10 की जगह क्या है यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3xy। इसमें से हमने लेस करना है अब 7, यानी कि ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इनको मैंने ब्रैकेट्स में रखा, यहाँ पे बीच में माइनस। तो अब पहले जो दो हैं ये इसी तरह लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3xy। तो ये जो माइनस है यहाँ पे बीच में, इससे इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। ये प्लस एक्स वाई है, ये माइनस एक्स वाई बन गया। ये यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर था, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर बन गया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम अब लाइक टर्म्स एक साइड में करेंगे। यहाँ है 2x स्क्वायर, ये हमने लिखा। अब कहाँ एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा, फिर 3xy लिखा। अब इसकी लाइक टर्म है एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये लिखा। फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर, इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है, इसको इसी तरह नीचे लाया। अब क्या है 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इनके 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर लेस करेंगे, बचता है एक्स स्क्वायर। इसी तरह 3xy माइनस एक्स वाई, यानी कि 3xy में से एक xy लेस करेंगे तो 2xy बनता है। तो लास्ट पे है वाई स्क्वायर, इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है, इसी तरह रखना पड़ा। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अब जाते हैं, इसका बी पार्ट है। ये देखिए व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 2a + 8b + 10 टू गेट -3a + 7b + 16। हमें कहा जा रहा है कि ये जो ये यहाँ पे एक्सप्रेशन है, इसमें व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इससे हम क्या सबट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे ताकि जवाब ये आए। ये ऐसी बात हुई। अगर मैं आपको बताऊं कि 10 में से हम क्या लेस करेंगे कि 7 आ जाए, मिसाल दे रहा हूँ। अगर हमारे पास 10 है, 10 है, तो इसमें से हम क्या लेस करें कि 7 आए। तो आप सीधा कहेंगे 10 में से 3 लेस करेंगे, लेकिन हमें वो नहीं करना है। अगर हमें इस तरह बताया गया है 10 में से क्या लेस करना, डैश डैश, तो 7 बन जाए, तो हम सीधा ये जो 10 है इसमें से 7 लेस करेंगे। तो 10 में से 7 लेस तो 3। क्लियर। तो यही फार्मूला यहाँ पे भी लगाएंगे। तो इसी से हम इसको ऐड लेस करेंगे। तो पहला है 2a + 8b + 10, इसमें से हमने माइनस करना है -3a + 7b + 16, ठीक है। तो ये तीन जो है इसी तरह लिखेंगे 2a + 8b + 10। अब यहाँ है, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे -3a माइनस माइनस प्लस, ये +3a। इसी तरह ये माइनस, ये प्लस प्लस माइनस -7b, इसी तरह ये माइनस और प्लस -16। क्लियर। अब जो हमारे पास ये आ गया, हम इसको क्या करेंगे, लाइक टर्म्स जो है अलग करेंगे। तो यहाँ पे है 2a पहले हमने लिखा, अब a कहाँ है, ये है +3a। इसी तरह यहाँ पे 8b, ये हमने लिखा। अब b कहाँ है, यहाँ -7b। इसी तरह यहाँ पे +10 है, हमने लिखा। ये कांस्टेंट टर्म है तो इसके साथ है -16। अब क्या बचता है 2a + 3a हो गया 5a, 8b - 7b, 8b में से 7b लेस करेंगे, कितना बचेगा 1b। तो 10 में से 16, यानी कि 16 में से 10, तो -6। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं, देखते क्या है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम दिस टू ऑब्टेन दिस। अब हमें बताना इसी तरह इसमें से हम क्या ले जाएंगे, यानी कि लेस क्या करेंगे कि ये आ जाए। इसी सवाल की तरह, यानी कि अगर हमारे पास 20 है, इसमें से क्या लेस करेंगे, 10 आएगा, तो हम सीधा 20 से 10 को लेस करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, इसी तरह इससे इसको लेस करेंगे तो ये एक्सप्रेशन है 3x² माइनस 4y² प्लस 5xy प्लस 20। इसमें से माइनस करना है x² माइनस x², ये है ना, माइनस x² माइनस y² प्लस 6y प्लस 20। क्लियर। अब हमने क्या करना है, पहले ये जो 4 है, 1 2 3 4, 3x² 4y² 5xy प्लस 20, इसको इसी तरह रखा। अब जब इसको इसी तरह रखा, अब देखिए ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस x² बन गया। इसी तरह ये फिर माइनस, ये माइनस प्लस y² बन गया। ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस 6y। इसी तरह ये माइनस, ये प्लस, माइनस 20। यहाँ तक हो गया। अब हम लाइक टर्म्स एक साइड में करेंगे। यहाँ पे है 3x²। अब इसकी लाइक टर्म कहाँ है, यहाँ पे ठहरिए, यहाँ पे 3x² पहले, इसकी लाइक टर्म है x² प्लस x² हमने लिखा। इसी तरह 4y² माइनस 4y² यहाँ पे लिखा। अब y² यहाँ पे है, ये प्लस y²। इसी तरह 5xy यहाँ पे, ये हमने यहाँ लिखा। अब xy है माइनस 6y, ये यहाँ लिखा। अब कांस्टेंट टर्म है 20, ये लिखा। अब ये माइनस 20 है। अब क्या बचता है, 3x² प्लस x², यानी कि 3x² और 1x², 4x² हो गए। इसी तरह 4y², ये माइनस है तो साइन माइनस की, तो 4y² में से एक y² निकाल के माइनस 3y²। अब xy पे आते हैं, माइनस ये है 5xy माइनस 6y, यानी कि 6xy में से 5xy लेस करेंगे तो माइनस xy बचता है। तो 20 माइनस 20 0 आ जाता है। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4x² माइनस 3y² माइनस xy। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, इसका ए पार्ट। आप पहले देखिए, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सबट्रैक्ट दिस, यानी कि पहले इसको और इसको ऐड करना है, जो वहाँ पे जवाब आए उसमें से यह निकालना है। क्लियर। अब देखिए हमने क्या किया, अब हम पहले इन दो का सम करेंगे। किसका, इन दो का, यानी कि 3x माइनस वाई माइनस वाई प्लस 11 माइनस 11। आपको समझ में आ गया नहीं? देखिए इनका ऐड हम पहले इस तरह करते, 3x प्लस वाई माइनस 11, फिर इसका ये माइनस वाई माइनस 11। ठीक है। अब जब इनकी हम तरतीब बनाएंगे, पहले हम इनको लाइक टर्म्स के हिसाब से अलग करेंगे। वो कैसे, यहाँ पे 3x यहाँ कहीं नहीं है, उसके बाद है यहाँ y माइनस वाई है कि नहीं, फिर ये माइनस वाई, यहाँ पे माइनस वाई, फिर माइनस वाई लिखा है, फिर यहाँ पे प्लस 11 माइनस 11। क्लियर। तो अब हमने क्या किया, 3x इसी तरह आएगा नीचे, y माइनस वाई 0, 11 माइनस 11 नहीं, ये यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, यहाँ है दोनों, ये माइनस और माइनस प्लस साइन माइनस की y और y माइनस 2y, ये 11 माइनस 11 0 हो गया। तो ये इन दो का ऐड, अब इसका और इसका ऐड करेंगे। ठीक है। ये अब इनका सबट्रैक्ट करेंगे, जो हमें यहाँ पे आंसर निकला। यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बताया गया है, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दो का ऐड करके सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो इसमें से अब वो निकालना है आंसर। ठीक है। तो वो क्या करेंगे हम, देखिए अब हमें सबट्रैक्शन ऑफ दिस फ्रॉम दिस, यानी कि 3 माइनस एक्स 2y से इसको निकालना है, जो यहाँ पे आंसर निकला इसी में से वो निकालना है। तो मैंने क्या लिखा, 3x माइनस 2y माइनस ये 3x माइनस y माइनस 11। तो यहाँ पे दो वाले पहले मामूल की तरह हमने लिखा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस 3x है, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस और माइनस प्लस y माइनस माइनस प्लस 11। अब लाइक टर्म्स 3x यहाँ एक, ये 3x माइनस 3x माइनस 2y प्लस 2y फिर 11 है। ठीक है, प्लस 11। तो 3x माइनस 3x खत्म है, 3x में से 3x लेस करेंगे, कुछ नहीं बचता है। उसी तरह माइनस 2y प्लस y, यानी कि 2y में से एक y निकलेगा, तो साइन माइनस की रहेगी माइनस y, तो प्लस 11, ये हो गया आंसर।
अब इसका बी पार्ट देखते हैं, ज़रा लंबा है, मुश्किल नहीं है। फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सबट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस। पहले इन दो का सम करना है, फिर इन दो का सम करना, सम यानी कि ऐड करना है इनको। जब हम क्या करेंगे, पहले इन दो का ऐड करेंगे, फ्रॉम द सम ऑफ दिस सबट्रैक्ट द सम ऑफ दिस। अब पहले हम इन दो का ऐड करेंगे, सम ऑफ 4 + 3x एंड 5 - 4x + 2 स्क्वायर। अब देखिए हमने कैसे ऐड किया, पहले 4 + 3x लिखा है, फिर +5 - 4x + 2x स्क्वायर। अब हम लाइक टर्म्स पे आते हैं, लाइक टर्म्स कैसे लाएंगे, ये देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ +5 है, हो गए ये दो, फिर +3x लाया, फिर इसके साथ है -4x, अब 2x स्क्वायर है, इसका कोई लाइक टर्म इसकी है नहीं, तो 4 + 5 9, 3x - 4x 4x में से एक x हो गया -x, फिर 2x स्क्वायर। अब इन दो का ऐड हो गया, इन दो का। अब हम करेंगे इन दो का ऐड, क्लियर। देखिए कैसे करते हैं हम इनका ऐड, ये 3x स्क्वायर -5x -x स्क्वायर + 2x + 5। तो पहले हमने लिखा 3x स्क्वायर -5x, लिखिए ये तो। अब ये है -x स्क्वायर, ये +2x + 5। अब हम लाइक टर्म्स एक साइड करेंगे, यहाँ पे 3x स्क्वायर यहाँ पे भी लिखा, अब x स्क्वायर और कहाँ है, एक मिनट मैं फिर से दिखाता हूँ। ये 3x स्क्वायर यहाँ है, फिर इसकी लाइक टर्म -x स्क्वायर, फिर -5x, फिर इसकी लाइक टर्म +2x, फिर यहाँ पे 5, ये सीधा नीचे, इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है। तो 3x स्क्वायर -x स्क्वायर, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर अगर लेस करेंगे तो 1x स्क्वायर लेस करें तो 2x स्क्वायर बचते हैं। इसी तरह -5x + 2 यानी 5 में से 2x लेस करेंगे तो बड़ा है 5 -3x फिर +5, यानी कि अब हमारे पास दो जवाब हैं। क्या है, एक ये है, एक ये है। सबट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम दिस, अब जो ये है 2x जो लास्ट में निकला, ये वाला आंसर, इसको हमें इससे लेस करना है, ठीक है। तो अब देखिए हमने कैसे किया है, आसान सा तरीका है। तो पहला है 9 - x + 2x स्क्वायर, इसमें से लेस करना है 2x स्क्वायर -3x + 5। तो इसको हमने इसी तरह वापस लिखा 9 - x + 2x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या किया, ये +2x स्क्वायर था, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो -2x स्क्वायर। इसी तरह ये माइनस और ये माइनस +3x, ये माइनस और ये प्लस -5, ठीक है। अब लाइक टर्म्स ये 9 की जगह, उसके साथ लाइक टर्म है -5। इसी तरह है यहाँ पे -x, यहाँ पे +3x, दोनों लिखे। फिर यहाँ पे 2x स्क्वायर ये लिखा, तो इसका क्या है यहाँ पे फिर -2x स्क्वायर, ठीक है। तो 4 और 9 -5, क्योंकि 9 में से 5 कितने निकले 4, 3x में -x + 3 यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3x में से एक x निकलेगा, कितने बचेंगे 2x। अब रह गए यहाँ पे 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर -2x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर निकालेंगे, वहाँ क्या निकलेगा 0। तो आंसर आया 4 + 2x। तो आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह ताला आगे पढ़ेंगे। तो इसकी कॉपी मेंटेन करा, इसकी PDF जो है मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूँगा। तो अगर कहीं पे कोई जो है आप पिछला कोई लेसन, पिछला कोई टॉपिक अगर आपको मिस हुआ हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे कॉल करना या व्हाट्सएप पे लिखना, मैं आपको वो उसकी वीडियो भी भेज दूंगा और उसकी PDF भी भेज दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, घर में रहिए, हिफाजत से रहिए, खुदा हाफिज़।